प्यारी बहनों, ये पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं हर डिज़ाइन बना कर रख देती हूँ। ये कैप का इर्द गिर्द का डिज़ाइन, ठीक है। अब आप ये कहते हैं ये कैसे बन के लगता है। अब ये देखें ये कैप अब कैसे बननी है, ठीक है। अब ये तो मैंने बना लिया। अब इस तरह जैसे हम रोटी बना लेते हैं, ये ज़रा गौर से ये देखें, ये ऐसे करके 1 2 3 4 5 मैं बनाती हूँ पैंतन पाक का सदका, ठीक है। तो ये देखें, अब मैंने इसको ऐसे 1 लाइन बनाई, ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये देखें इसी तरह 2 खाने बनाए, फिर मज़ीद ये बना दिया, ठीक है जी, जाली बननी शुरू हो गई। फिर मज़ीद 2 खाने बनाए, फिर मैंने राउंड अबाउट चली गई। अब इसी तरह मैंने हर चक्कर में 2-2 3-3 खाने बढ़ाते जाना, ताकि आप खुद भी हाथ वैसे भी चेक कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं देखने की कि आपका ये टेढ़ा ना रहे, ऐसे रोटी की तरह बिल्कुल सीधा बन जाए, ठीक है। अब जैसे ये है, अब देखिए ये मैंने गोल सर्कल में बना दिया ना। अब इस गोल सर्कल को 2-2 खानों से बनाती जा रही हूँ और ये रोटी शुरू हो गई, ठीक है। अब ये रोटी बन गई आपकी। जब आप बनेगी तो आपने इसमें एक चीज़ की एहतियात करनी है। ये देखें यहाँ मैंने पैक कर दिया, अब मैंने अगला चक्कर लगा दिया। अब अगले चक्कर में आप देखें, ये देखें मैंने यहाँ से स्टार्ट ले लिया। अब मैंने एक खाने को 2 में शिफ्ट करते जाना है, एक ये। अब मैंने यहाँ शुरू में बढ़ा लिया एक और उसी में से करके ये बन गया। अब क्योंकि ये खींच नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये देखें ये भी रोटी की शक्ल इख्तियार होती जा रही है, ठीक है। अब आपने ऐसे ये रोटी बनानी है। फिर जब ये बन जाएगी तो आपने यूँ साइज़ जैसे मैं लेने लगी हूँ ना। अब ये देखें ये हो गया, मैंने यहाँ फिर एक और बढ़ा लिया, यानी दूसरे चक्कर में मैंने 2 खाने अभी बढ़ा लिए, मैंने 3 बढ़ाने हैं, ठीक है। अब ये तो आपको समझ आ गई होगी। ये देखो 2 खाने किए, फिर मैंने आगे जाने दिया, ठीक है। ये इस तरह ये रोटी बनती जा रही है और कोशिश करें कि ज़्यादा ये तंग ना बनी जाए, वरना फिर सर के लिए ये टाइट भी हो सकती है, ठीक है। अब मैंने देखें तीसरा खाना बढ़ा लिया इसी चक्कर में। अब ये इसी तरह इस तरह की ये रोटी बन जाएगी। अब जैसे ये रोटी बन चुकी है तो हमने इसको अब इसमें कैसे मैंने लगाना ये मैं आपको अभी दिखाने लगी हूँ, ठीक। अब ये देखें मैंने यहाँ शुरू कर दी, ये मैंने लगानी है। अब मैंने इसको उलट करना है ऐसे, ठीक है। अब दोनों तरफ एक ही तरह का बॉर्डर है, जिधर मर्जी लगा लें वो आपकी मर्जी है। अब ये देखें जहाँ ये हमारे पास ये, अब मैंने उसी रोटी को इसमें शिफ्टिंग में कर दिया, ठीक है। अब आप भी इसका जो धागा हमने छोड़ा था उसे अब इसके अंदर से उल्टी साइड से हम टाँके लगाना, ठीक है। जितना आप इसको लूज लगेंगे उतना सर को खींचनी पड़ेगी, ठीक है। ये ठीक है। और जाली आपने ऊपर रखनी, जाली का एक टाँका, नीचे अगर आपने थोड़ा सा छोटा भी करना हो तो आराम से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब आपके सामने उसी रोटी को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। अब इसको आप देखते जाएंगे तो आपको एंजॉयमेंट भी आएगी और बड़ा ही ये जल्दी काम होने वाला है और बड़ा ही सिंपल है। और फिर कैप आपकी सर से उतरेगी नहीं। फिर दूसरा ये होता है कि आपने अगर दुपट्टा भी लिया है तो भी आपकी ये प्यारी लगती है। दुपट्टा नहीं लिया, गले में भी लिया है तो भी आप पर्दा लगती है, ठीक है। अब ये देखें, ठीक है। अब ये देखना जाली का एक खाना आपने लेना है, ये आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है।
अब ये देखो जाली मैं परोती जा रही हूँ, ठीक है। अब उसमें क्योंकि अगर कोई कमी बेशी होगी तो आपने नीचे वाले हिस्से से उसको ख़त्म कर देनी है, ठीक है। ये देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब ये देखें, ये देखें, अब देखें ये सर्कल होता जा रहा ना, ये देखें आपकी टोपी कैसे सीक्वेंस में सिलती जा रही है, ठीक है। इस तरह ये बनती है और इस तरह ही हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। और इसमें जब आपने ये जाली बनानी है, इसमें एक एहतियात भी है, वो आपको ये बताती हूँ। एहतियात ये है आपकी कि बाज़ बहनों ने ना ये वाली जाली बनाई है, इसमें उन्होंने ना 3-3 खाने बनाए हैं। आपने जाली बनानी, ये जो लंबा खाना है ना, इसको नहीं आपने काउंट करना। लंबे खाने के अंदर से खाना नहीं उठाना, आपने 2 को बस बनाना है। 2 खाने बना के फिर अगले खाने के अंदर से आपने ये बनाने हैं। ये नहीं करना आपने कि आप इसको बनाना शुरू कर दें, 3 बना दिए खाने, फिर आपका बहुत बड़ा स्वेटर बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। और जब भी आपने टोपी की सिलाई करनी है, आपने नेट को, जाली को ऊपर रखना है, ताकि इससे आप नीचे वाले जो बात है उसको क्लियर कर सकें। अगर वहाँ आपको थोड़े से टांके अंदर करने पड़े तो आप कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि कैप का साइज़ बड़ा छोटा हो जाए। और ये रोटी ऊपर रख के देखनी है, रोटी पूरी की पूरी रखनी है आपने उसको, ठीक है जी। अब ये देखिए ये पूरा पूरा आ रहा है, ठीक है। अगर ये देखिए मैंने थोड़ा सा लूज़ नीचे वाले को रखा है, नेट को नहीं रख रही लूज़, ठीक, नेट को लूज़ नहीं रख रही, नीचे वाले हिस्से को मैं लूज़ रख रही हूँ, ताकि अगर कोई ना कोई अंदर जाता भी है तो जाने दे रही हूँ, ठीक है। अब देखें कितनी देर लगी है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि एक एक पार्ट बनाएंगे तो आप ज़िंदगी में कामयाब हैं। आप इसको क्लोज टू रखें ताकि उनको समझ भी आए, ठीक है। अब ये देखें, ये नेट्स को ऊपर में पूरा एक खाना ले रही हूँ, नीचे से मैं अपने हाथ को लूज़ रख रही हूँ ताकि आपका पूरा पूरा उसके बराबर में आ जाए। जब आपके पास ये इस तरह एंड आ जाता है तो आपने उसको रखना है कि बैलेंस में आपके पास, फिर ठीक है। अगर बैलेंस ख़राब हो गया तो आप इसको देड़ जाएँ, पीछे से फिर दोबारा शुरू करके लाएँ, फिर इसका ये बैलेंस हो जाता है। गिनने की भी ज़रूरत है, कोई टेंशन नहीं इसमें। अब देखें ये बिल्कुल माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से साथ साथ क्लियर हो रहा है। और ये देखें अभी आपके सामने ये टोपी भी रेडी हो गई। और रोटी आपका ध्यान है कि आपने जब ये गोल बना के सी के रखनी है कढ़ाई को, तो आपने रोटी का ये करना है कि रोटी जो है इतनी ज़्यादा ना बन जाए, ठीक है। अब ये देखिए, आप देखें बैलेंस हो गया पूरा। अब इसमें कोई झोल कोई चीज़ नहीं आ रही, तो ये इसको आप मद्देनज़र रखें। और ये देखिए अब यहाँ हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और ये जो फालतू धागा है इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूँ, ठीक है, ताकि वो बुरा ना लगे, ठीक है। अब ये देखें साथ साथ उसको मुकम्मल कर लें तो आपको फिर दिक्कतें वो नहीं आती कि जो हमें बाद में उधेड़ पधेड़ नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बच्चे ये लोग कितनी देर लगी है। अब ये देखें, ये आपको इसलिए बना दिया कि आप लोग इसका कंसेप्ट को समझ जाएं कि हम किस तरीके से इसको बनाते हैं, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे ताकि ये अपना बैलेंस पूरा कर दें। अब इसमें ये चीज़ मैंने इसलिए थोड़ा सा वो रखी होती है बार में, ताकि आपकी जो ये है ये ऊपर ना निकले, ऊपर कैप पर निकले तो गंदा लगता है, ठीक है। अब ये देखें, अब आपकी ये कैप है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपका सर बना दूँ तो देखिए फिर कैप अपनी डेकोरेशन आपकी अभी दिखाती है। ये लीजिए, ये सपोज आप समझे कि सर है, ये लीजिए, ये कैप रेडी हो गई,
ठीक है। अब ये देखें कैप लेने वाले ने भी ले ली, ठीक है, और आपका ये फैशन क्लियर हो गया। अब देखें इस बॉर्डर से आपको क्या मैंने बेनिफिट दिया, ये बॉर्डर बना दिया और ऊपर का बॉर्डर आपकी उस ढाल में आ गया, ठीक है जी। इस साइड से ज़रा नीचे सिलेंगे आप। तो अब ये देखें यहाँ से आपकी कैप कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, ठीक है। आइए बनानी आ गई आपको। शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। इस्तग़फ़ार पढ़ते रहे, अल्लाह आपकी हर काम में बरकत डालेगा इंशाअल्लाह।